बीच अमेरिका के मीडिया ने दावा किया कि रूस और ईरान में एयरक्राफ्ट को लेकर एक बड़ी डील हुई। बताया गया कि इसके बाद ईरान ने रूस के खराब हो चुके विमानों की मरम्मत शुरू कर दी ताकि किसी भी सूरत में रूस कमजोर न पड़े। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस ने ईरान के साथ अपने एयरक्राफ्ट की मरम्मत करवाने के लिए समझौता किया है। असल में यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद कई पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिसकी कीमत रूस की सभी एयरलाइन को चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पश्चिमी देशों ने रूस के विमानों को अपनी हवाई सीमा में घुसने पर भी प्रतिबंध लगाया हुआ। लेकिन इसके उलट ईरान रूस के साथ खड़ा है। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि इसी कड़ी में उसने रूस के खराब हो चुके विमानों की मरम्मत करने के लिए समझौता किया। इधर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें राज्य में आरएसएस की रैली पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने बिना किसी प्रतिबंध के आरएसएस को तमिलनाडु में मार्च निकालने की इजाजत दी थी, जिसके खिलाफ तमिलनाडु की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। आजादी के अमृत महोत्सव और गांधी जयंती के मौके पर मार्च निकालने के लिए आरएसएस ने राज्य सरकार से पिछले साल अनुमति मांगी थी, जिसकी राज्य सरकार ने इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद आरएसएस ने मद्रास हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। वहीं कनाडा में अपराधियों और आतंकियों का एक बहुत बड़ा गठजोड़ तैयार होने की खबर आई। सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक चीन और मेक्सिको के अपराधियों के गैंग भी खालिस्तान समर्थक आतंकियों के साथ जुड़ गए हैं, जो कनाडा में मौजूद पंजाबी गायकों से अवैध वसूली के धंधे में लगे हैं। मेक्सिको के कई गिरोह कनाडा में ड्रग्स के कारोबार से जुड़े हैं। चीन के कुछ गिरोह भी लंबे वक्त से कनाडा में नशे के सौदागर बने हुए हैं। खबर है कि ये गैंग खालिस्तान समर्थक आतंकियों का साथ दे रहे हैं और उनके साथ आईएसआई भी इस गठजोड़ में शामिल है। मतलब मेक्सिको के गैंग, चीन के गैंग, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और खालिस्तानी आतंकी, चारों का ये कॉकटेल कनाडा में अवैध वसूली का धंधा चला रहा है। इन खालिस्तानी आतंकियों में अर्श डल्ला और हरदीप सिंह निज्जर शामिल हैं। ये दोनों आतंकी लंबे वक्त से भारतीय एजेंसियों के टारगेट पर हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि कनाडा से अमेरिका में एंट्री मिलना भी काफी आसान है। इसीलिए कनाडा लगातार आतंकियों और शरणार्थियों का गढ़ बनता जा रहा है। लेकिन चीन और मेक्सिको के आपराधिक गिरोह भी अब भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने में लग गए हैं, जिसके कारण कनाडा में मौजूद पंजाब के कारोबारी और गायक दहशत के साए में जी रहे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पंजाबी गायक कनाडा से भारत आने में भी घबराते हैं और भारत आने के बाद उन्हें कनाडा जाने में भी डर लगने लगा है। पंजाब के गायकों को मारने का बम्बिहा गैंग का प्लान भी सामने आ चुका है। बम्बिहा गैंग ने मनकीरत औलख और बब्बू मान की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन 7 गैंगस्टर गिरफ्तार होने के बाद प्लान फेल हो गया था। पकड़े गए गैंगस्टर लकी पटियाला से जुड़े थे, जिसका खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला से सीधा कनेक्शन माना जाता है। मतलब यह कि पंजाब में डर का कारोबार करने की पूरी स्क्रिप्ट कनाडा में लिखी जाने की खबर है। इस बीच दक्षिण अमेरिका के देश बोलिविया में टीचरों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया। उन्होंने शिक्षा नीति में बदलाव की मांग को लेकर राजधानी लापास में विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान उनकी पुलिस वालों से हिंसक झड़प हो गई, जिसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि पुलिस को उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागनी पड़ी। पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारी टीचरों की भीड़ को तितर-बितर करने की कोशिश की। कुछ पुलिस वालों ने तो प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए उन पर मिर्च का पाउडर भी डाल दिया। लेकिन इसके बाद तो प्रदर्शनकारी टीचर और ज्यादा उग्र हो गए। उन्होंने भी पुलिस वालों पर पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए।